मैं मनोज शर्मा आप सभी का अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पृथुकता भारती में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 27 नवंबर का दिल्ली पुलिस का पेपर एनालाइज, किस तरीका से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए, रीजनिंग के क्वेश्चन आए और जीएस के क्वेश्चन आए। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन मेरे पास आया है कि भाई तीन वस्तुएं खरीदने पर 2 रुपये में 3 वस्तुएं खरीदता है, मतलब प्राइस और आर्टिकल। 2 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदता है? 3 वस्तु खरीदता है। और कहता है 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। मैंने एक चीज बोली थी, या तो एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, या होता है कि आप आर्टिकल को सेम कर लो, आर्टिकल को समान कर लो। या तो आप आर्टिकल को समान कर लो, या फिर क्या करो, इसको देखो, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या 3 से मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 से या 15, 3 का 4, 4 तिया 12 और 5 से या 15। अब आर्टिकल क्या हो गए, दोनों समान हो गए नहीं हो गए। अच्छा, कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? 3 वस्तु खरीद रहा है, 12 रुपये में बेच देता है। 10 रुपये में खरीदता है, 12 रुपये में बेच देता है। क्या रुपये का प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपये का। कितने पर? 10 पर। परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 100 का। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, कितना परसेंट आंसर हो गया? 20% क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब कभी भी इस तरीका क्वेश्चन हो तो आपको आर्टिकल सेम करने होंगे। ये दूसरा मेथड होता है कि आप क्या कर सकते हो कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करोगे, आमने सामने। 5 दूनी 10, 4 तिया 12। 10 रुपये में कोई चीज खरीदी, 12 रुपये में बेच दी, क्या रुपये का प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपये का। कितने से? 10 रुपये से। परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 100 का। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, कितना परसेंट आंसर हो गया? 20% प्रॉफिट। बात क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आया मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मेरे पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, ये कहता है आपसे, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि ए बी ई को ए बी ई को ए बी ई को 8 कहता है, तो कहता है ILO को क्या कहेंगे? ILO को क्या कहेंगे? तो आप एक चीज बताइए, ABE को 8 कह रहा है, तो ILO को क्या कहेंगे? तो भाई एक बताइए, ए की अल्फाबेटिंग 1, बी का 2 और ई 5 पर। 5 और 2 7 और 1 8। I 9 पर, L 12, O 15। 15 और 12 और 9 हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36। क्योंकि 15 और 9 24, 24 और 12 36। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन क्या था आपका? 5 को 27 लिखता है, 5 को 27 लिखता है, तो कहता है 9 को क्या लिखा जाएगा? बताइए। 5 को 27 लिखा जाता है, तो 9 को क्या लिखा जाएगा? एक चीज बताइए, ये इसका क्या हो रहा है भाई? स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और कितना ऐड हो रहा है? +2, तो कितना हो गया? 27। तो बस हम इसी काम को कर देंगे। 9 का स्क्वायर 81 +2, क्या आंसर हो जाएगा इसका? 83। क्या आंसर हो जाएगा? 83। क्योंकि स्क्वायर करके कितना ऐड कर रहा है? +2 ऐड कर रहा है। 5 का स्क्वायर 25 +2 27, 9 का स्क्वायर 81 +2 83। आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये सब दिल्ली पुलिस के आए हुए क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन RMIFD, आगे क्या आएगा? एक चीज बताइए, मैंने जब कभी भी आपको प्रीवियस पेपर मतलब जब कराया था, प्रीवियस पेपर कराया था, तो एक चीज बताइए, मैंने कहा था कि आपको अल्फाबेटिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक चीज बताइए, R 18 पर, M 13 पर,
I9 F6 D4। भाई 18 से 13 पर जा रहा हूं, कितना माइनस हो रहा है? आप कहोगे सर -5। 13 से 4 पर आए, कितना माइनस हो रहा है? -4। 9 से 6 पर आया, कितना? -3। 9 से 2 पर आया, 6 से 4 पर आया, -2। इसका मतलब 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर माइनस कितना 1 होगा? -1 होगा। 4 में से 1 गया, 3, और 3 पर क्या होता है मेरे भाई? सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट। बात क्लियर है? कोई डाउट्स बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट्स हो तो? नहीं है कोई डाउट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है उसको आप एक बार देखें। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 CP अपॉन SP, CP अपॉन SP कह रहा है आपसे 12/13, तो कहता है कितने का प्रॉफिट होगा। आप एक चीज जानते हो, कोई चीज 12 रुपए में खरीदी, 13 रुपए में बेच दी, तो कै रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? आप कहोगे 1 रुपए का। कितने से? 12 से। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर निकाला जाता है और हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पर निकाला जाता है। 1/12 परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 तिया 12। 25/8 का 25/3 का मतलब 3 24, 8 सही 1/3 परसेंटेज, 8 सही 1/3 परसेंटेज। बात क्लियर है? 8 सही 1/3 परसेंटेज। क्यों? 12 रुपए में कोई चीज खरीदी, 13 रुपए में बेच दी, प्रॉफिट कितने का हो रहा भाई? 1 रुपए का। कितने से? 12 से। परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 100 का। तो क्या आंसर हो गया? 8 सही 1/3 परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। कहता है कि 0.8% किसके बराबर है? 31 के बराबर है। 31 के बराबर है, तो बताइए 100% क्या होगा भाई? तो नहीं, 0.8 कोई x 31 के बराबर है, तो x की वैल्यू भाई कोई वैल्यू कितने में होती है? अपने आप में 100% होती है। इसका 100% निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए भाई? 31/0.8 मल्टीप्लाई 100। आपको पता है इस पॉइंट को हटाओगे, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। 31,000/8 कितना हो जाएगा? 3875। 3875 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.8 किसके बराबर भाई? 31 के। तो कहता है 100% भाई। 31/0.8, इस पॉइंट को हटाएंगे, आगे 0 बढ़ जाएगा। 31,000/8 कितना आंसर हो जाएगा? 3,875। बात क्लियर है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एक और। एक सर्कल दिया गया है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? एक सर्कल दिया गया है। एक सर्कल दिया गया है। इसकी परिधि, इसकी परिधि, इसकी परिधि, इसकी परिधि और रेडियस, ये मेरे पास क्वेश्चन आया है कि परिधि और रेडियस, इसकी परिधि और रेडियस का अंतर 33 है। का अंतर 37 है। भाई परिधि क्या होती है? 2πr। रेडियस मतलब त्रिज्या। अंतर कितना दे रखा है? 37। यही तो है। आर क्या ले सकते हो यहां से कॉमन? 2π - 1 = 37। बात क्लियर है? पाई की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो? पाई 22/7 - 1 = 37। 22 दूनी 44, 44/7, 7 एलसीएम आ जाएगा। 7 तो आपका एलसीएम आ जाएगा। 7 × 7, 44 में 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई? 37 ही बचेगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 37/37 = 37। 37 से 37 कैंसिल आउट। आर बराबर क्या आ गया आपके पास? यहाँ से एक रिजल्ट निकल गया कि आर बराबर 7 हो गया। तो पूछा गया कि इसका एरिया क्या होगा। तो बताइए इसका एरिया क्या होगा भाई? सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया, सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। πr²।
भाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर का जो मतलब होता है 7 × 7, 7 से 7, 22 × 7 कितना हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, 154 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है। एक सर्कल दिया गया है और कहा गया है कि इसकी परिधि और रेडियस का अंतर 37 है, 37 है। तो परिधि 2πr, त्रिज्या रेडियस है जो 37, आर कॉमन 2π - 1 37, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 154 हो जाएगा करेक्ट। बात क्लियर है। इस तरीका से बहुत सरल है क्वेश्चन आया है, सरल पेपर आ रहा है, इतना कठिन नहीं है। यदि आप ठीक से सटीक तरीका से इसकी अभी भी मेहनत करते हो, जिनका एग्जाम थोड़ा आगे है अभी, तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया है 5 नंबर का एवरेज, 5 नंबरों का, 5 संख्याओं का एवरेज 26 है। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 26 है। मिनिमम और मैक्सिमम का मल्टीपल नंबर बताइए, गुणा करके बताइए। मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम का, मिनिमम और मैक्सिमम का, मिनिमम और मैक्सिमम का मल्टीपल बताइए, मल्टीप्लाई बताइए, का गुणा बताइए। लो तो गुणा बताइए। अच्छा यार, कोई 5 संख्या है, इसका औसत 26 है, तो इससे पहले 2 संख्या रही होंगी और इसके बाद में 2 संख्या रही होंगी। क्लियर है भाई। 5 संख्याओं का औसत, भाई इससे पहले 2 रही होंगी कौन कौन सी, 25 और 24, और इसके बाद में 2 रही होंगी 27 और 28। बात क्लियर है। कोई डाउट से बताइए। भाई कोई 5 संख्याओं का एवरेज 26 है, तो इससे 5 संख्याओं का, तो भाई इससे पहले 2 रही होंगे, इसके बाद में 2 आई होंगी। अब क्या कहा गया है कि इन दोनों का मल्टीपल, किस किस का भाई, मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है, तो 24 × 28, क्या आंसर आ जाएगा इसका 672, 674 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है। कोई डाउट से बताइए। भाई 5 संख्याओं का औसत है भाई 26, इससे पहले 2 संख्या, इसके बाद में, इससे पहले 25 और 24, 27 और 28, 24 × 28 क्या आंसर होगा 674, 72, 672 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। एक और क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर। आपसे कहता है अंडर रूट 4 प्लस √44 प्लस √10,000। अब एक चीज बताइए भाई, 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होता है। आप कहोगे सर 100 होता है, नहीं होता है। जब ये 100 होता है भाई इसे स्क्वायर रूट के अंदर ही तो आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट हटा, ये वाला आ गया 44 और 100, आप कहोगे सर 144, और 144 का कितना होता है स्क्वायर रूट 12, ये 4 है, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 का आंसर क्या होता है मेरे भाइयों 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 4, इसका सही आंसर होगा। भाई 10,000 है, इसका 100, और ये स्क्वायर रूट हटेगा, इसके स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाएगा। तो 44 और 100 144, और 144 किसका वर्गमूल होता है, आप कहोगे सर 12 का होता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर, 12 का वर्ग कितना होता है 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो ये 12 हो गया, और ये 12 किसकी चला जाएगा इस स्क्वायर रूट के अंदर, 4 + 12 16, और 16 का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट वर्गमूल 4 होता है। बात क्लियर है। कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से क्या कहता है आपसे, CI - SI दे रखा है आपके पास, चक्रवर्ती व्यास और साधारण व्यास का अंतर, साधारण व्यास और चक्रवर्ती व्यास का अंतर आपके पास दे रखा है 125, और कहता है
कि 2 वर्ष के लिए है। कितने टाइम पीरियड के लिए? जो ईयर है, जो टाइम है, जो टाइम है कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% है। तो बताइए प्रिंसिपल क्या है? कहता है प्रिंसिपल क्या है? जब सी आई माइनस एस आई का, चाहे वो 3 साल का पूछे चाहे 2 साल का पूछे, आपको एक ही तरीका आना चाहिए। जब प्रिंसिपल नहीं होता है तो मदद कौन करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/20 होती है। और जो 2 साल की बात कर रहा है इसी का स्क्वायर करो। ये मैं लेट्स भी मान रहा हूं, ये श्योर नहीं है, ये कंफर्मेशन वाला नहीं प्रिंसिपल मानता। 3 साल का होता तो क्यों करता? 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। तो ये मैंने रिज्यूम किया है, माना हुआ है मेरे पास। तो इसका कितना है पहले साल के लिए भाई? 1/20। 400 का 1/20 20। दूसरी साल के लिए भी इसका 1/20 20। ये क्या हो गया? ऐसा ही। लेकिन सीआई क्या होता है? चक्रवृद्धि व्यास, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। 20 का 1/20 क्या होगा? 1। और यही क्या होता है मेरा सी आई माइनस एस आई? यही होता है मेरा सी आई माइनस एस आई। एक नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है? 125। 125 आ गया, एक की वैल्यू 125, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 400 मल्टीप्लाई 125। आंसर आपका जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 50,000 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा आपका मेरे भाई? 50,000 क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कोई डाउट्स? बताइए, क्लियर है डाउट्स भाई? जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दे रखा है 125, जो टाइम है वो 2 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो जब कभी भी इस तरीका से क्वेश्चन आएगा, जब प्रिंसिपल नहीं होता है तो इसकी मदद करने के लिए कौन आता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, इस 20 का स्क्वायर करो 400, 400 का 1/20 20, इस 400 का 1/20 20। तो यही क्या हुआ भाई? एक। यही क्या होता है? सी आई माइनस एस आई। एक नहीं, 125। 400 की वैल्यू 400 मल्टीप्लाई 125, क्या आंसर हो जाएगा इसका? 50,000 का इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इस तरीका से, ये क्वेश्चन है कि 550 स्टूडेंट्स हैं आपके पास। जो टोटल स्टूडेंट है, जो टोटल स्टूडेंट है, जो टोटल स्टूडेंट है कितने? वो 550 है। कितने हैं? 550 है। और बॉय और गर्ल का जो रेशियो दे रखा है, लड़का और जो लड़कियों का रेशियो दे रखा है वो 6:5। फिर क्या कहता है? कितना हो जाता है? कितनी लड़कियां और ऐड की जाए कि कितना रेशियो हो जाए? 5:6 हो जाए। भाई कितनी लड़कियां ऐड की जाए? तो भाई लड़कियों की पूछ रहा है तो इसका मतलब बॉयज तो कंफर्म रहे होंगे। बॉयज की तो मेरे पास क्या रहा होगा भाई? मतलब नेतांक रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। तो मैं इसको कितने का मल्टीप्लाई करूं भाई? इसको करने के लिए 5 और इसको 6 से। तो जो बॉय और जो गर्ल का रेशियो बना कितना बनेगा? 6×5 = 30, 5×5 = 6×5 = 36। एक्चुअली में कितने मेरे पास टोटल? 55। लेकिन 55 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना मेरे भाई? 550। एक की वैल्यू 110 हो गई। कितनी हो गई? 10 हो गई। कितनी हो गई? 10। भाई कितनी ऐड करी गई लड़की? 25 से 36 बारे पर आप होगी सर 11। एक की वैल्यू 10, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110। क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट से बताइए। क्यों? क्योंकि कहा गया कि टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 550 है। यदि बॉय और गर्ल का रेशियो, लड़के और लड़कियों का रेशियो 6:5 है, तो कहा गया कि कितनी लड़कियां और ऐड की जाए कि रेशियो 5:6 हो जाए। जब लड़कियां ऐड कर रहा है तो लड़के इसका मतलब कांस्टेंट रहे होंगे, नेतांक रहे होंगे, स्थिर रहे होंगे। बात क्लियर है? लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि लड़का 6 और यहाँ पर 5 है, तो इसको एक बराबर करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई या 6 का मल्टीप्लाई, या 30 25 30 36। भाई कितना हो गया? 25 से 36 पर 11 है। 11 की वैल्यू, जब 5 की वैल्यू आई टोटल 550 है तो 1 की वैल्यू 10, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। बात क्लियर है? कोई डाउट से बताइए। यहाँ तक किसी को भी डाउट्स हो तो मुझे बताइए, अभी तक पूछिएगा। नहीं है? ठीक है, एक क्वेश्चन फिर लेते हैं। और एक क्वेश्चन है, क्या कहता है ध्यान देना।
क्वेश्चन आपसे कहता है 2,000 रुपये है, कितने रुपए है भाई? 2,000 रुपये है और क्या कहता है आपसे, तू दो डिस्काउंट देता है, दो सब्सक्रिप्टिव डिस्काउंट देता है। सब्सक्रिप्टिव डिस्काउंट का मतलब दो दो सब्सक्रिप्टिव डिस्काउंट का मतलब दो क्रमागत छूट देता है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, जब दो क्रमागत छूट दे रहा है तो देखो, दो क्रमागत छूट देता है। पहली छूट कितने परसेंट की दे रहा है? पहली छूट जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 10% की, और जो दूसरी वाली छूट दे रहा है वो दे रहा है आपको 25% की। पहले वाली छूट 10% की, दूसरी वाली छूट 25% की। इस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। एक चीज बताइए, कोई चीज ये है एमपी और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है और हमेशा प्रॉफिट या लॉस सीपी पर होता है। ये एमआरपी भाई 10 रुपए की है, कोई चीज मैंने 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो कै रुपए में बेची होगी? 9 रुपए में बेची होगी। कोई चीज मेरे पास 4 रुपए की है मेरे भाई, 4 रुपए एमआरपी है, 1 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो कै रुपए की बेची होगी? 3 रुपए की बेची होगी। तो ये किया मैंने 10 × 4 40, 9 × 3 27। चार भाई 40 रुपए नहीं दे रखे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना रुपए दे रखा है आपके पास? 2,000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 0 से 0 50, और 50 का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 5×7 35, 5×2 10 3, 1350। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? हो जाएगा कितना आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट? 1350 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर ऐसे कैसे, क्यों? क्योंकि भाई 2,000 रुपए दो क्रमागत छूट दे रहा है, तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, या 1 ये 25% की 1/4। 10 से 1 का डिस्काउंट दे दिया 9, 4 से 1 का डिस्काउंट दे दिया 3, 40 और ये 27। 40 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2,000, तो 1 की वैल्यू 50, 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1350 रुपये हो जाएगी। कोई डाउट्स है यहाँ तक? बताइए किसी को डाउट्स हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे क्या कहता है? आपसे कह रहा है क्वेश्चन, आपसे कहता है 11 संख्याओं का औसत 30 है, 11 संख्याओं का औसत 30 है, तो 11 संख्याएं उनका जो एवरेज है वो कितना है भाई? 30 है। और ये कह रहा है 10 संख्याओं का जो एवरेज है कितना है? 22 है। तो कहता है 11वीं संख्या कौन सी है? तो कहता है 11वीं संख्या बताओ। मैंने एक चीज बताई थी, नंबर इंटू एवरेज बराबर क्या निकलता है? टोटल। क्योंकि एवरेज का मतलब होता है 1% का, 1% का आना, और जो टोटल आता है वो सभी का आता है मेरे भाई। तो एक चीज बताइए, टोटल मैंने एक चीज बोला था, 11 × 3 330, 11×2 22, ये हो गया 220। तो कितना आ गया? 11वीं संख्या 110। कौन सी संख्या होगी? यही क्या होगी? 11वीं संख्या होगी। क्या होगा? यही क्या होगी मेरी? 110 11वीं संख्या होगी। बात क्लियर है? कोई डाउट्स है? बताइए मेरे भाइयों, कोई हो बताइए। क्लियर है डाउट्स? भाई 11 संख्याओं का जो एवरेज है, ये क्या एवरेज है मेरे भाई? एवरेज है। तो 11 संख्याओं का एवरेज है वो 30 है, 10 संख्याओं का एवरेज 22 है। 30 × 11 330, 22 × 10 220। तो 11वीं संख्या निकल के आई, कौन सी निकल के आई? 110 आई। बात क्लियर? कोई डाउट्स बताइए। ठीक है। कहा गया कि एक शहर की जो जनसंख्या है वो 7,000 रुपये 7,000 है, सॉरी। तो एक शहर की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 7,000 है। तो एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या 7,000 है। इसमें 8% की वृद्धि की जाए तो नई जनसंख्या क्या है? इसमें 8% की वृद्धि की जाए, इसमें 8% की
इसमें 8% की वृद्धि की जाए, नई जनसंख्या, एक चीज बताइए भाई, वृद्धि कर रहा है किस पर? 7,000 पर। परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग दे दो, 8 सत्ते 56, 560 बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? पहले 7,000 थी, अब 560 बढ़ गई, तो कितना हो गया मेरे भाई? 7560 हो गया कि नहीं हो गया? आंसर क्या हो गया? यही हो गया 7560। भाई 7,000 थी पहले कोई जनसंख्या शहर की, और कहा गया कि 8% की वृद्धि की जाए, तो भाई 8% की वृद्धि का मतलब किस पर भाई? पॉपुलेशन पे ही तो। 7,000 का 8% निकालेंगे हम, कितना हो गया? 560, और 7,000 में 560 भाई इंक्रीज कर रहा है, और बोलता 8% घट जाती तो मैं 560 घटा देता, तो 7,000 प्लस 560 कितना आंसर हो गया? 7560। इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इधर ध्यान दो। ये कहता है HIM, ये कह रहा है HIM ये है माइनस ACE इजिकल टू 21, तो कहता है SIP माइनस TAG क्या आएगा भाई? H कितने पर होता है? 8 पर, I 9 M 13, A1 C 3 E 5, 8 13 और 8 कितना होता है भाई? 13 और 8 हुआ 21, 21 और 9 30, ये 8 और एक 9, तो एक चीज बताइए, 30 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 21 आएगा नहीं आएगा? तो क्या हुआ कि इनके अल्फा वेटिंग करके मैंने जोड़ के इसको क्या कर रहा है भाई? सब्ट्रैक्ट कर रहा है, घटा रहा है। मैंने बोला था कि जब कभी भी अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन आए तो आपको उसकी नंबरिंग का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको नंबरिंग आती है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से। तो एक चीज बताइए, मैंने इनकी नंबरिंग करी और नंबरिंग करके ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया 21, एस कितने पर होता है? आप कहोगे सर 19, I 9 P 16 T 20 A1 G 7। भाई आप कहोगे सर 19 और 9 और 16 कितना हो गया? 44, और ये कितना हो गया? 20, और एक 21, और एक ये 28, तो 44 में से 28 गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 16, 16 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 16 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बताइए कोई डाउट्स हो तो यहाँ तक बताइए, किसी को कोई डाउट्स हो तो? क्लियर है? बताइए किसी को कोई यहाँ तक डाउट्स हो तो। 16 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको सुनिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि 21 संख्याओं का एवरेज 36 है, 21 संख्याओं का जो एवरेज है वो 36 है। ये नंबर, ये एवरेज, ये क्या है? टोटल। भाई 21 संख्याओं का जो एवरेज है वो 36 है, और कहता है कि 12 संख्याओं का एवरेज 15 है, तो 9 संख्याओं का बताइए, 9 संख्याओं का, 23 9 संख्याओं का औसत क्या होगा? 23 9 संख्याओं का औसत, 23 9 संख्याओं का औसत। एक चीज बताइए, 21 संख्याओं का एवरेज 36 है, 12 संख्याओं का 15 है। टोटल निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? नंबर इनटू एवरेज कर दोगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका एवरेज निकल के, टोटल निकल के आ जाएगा। तो नंबर इनटू एवरेज, ये कितना हो गया? 756, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 180। तो एक चीज बताइए, जो 9 संख्याएं निकल के आई उनका क्या निकल के आया? 576। लेकिन क्या पूछा गया है? एवरेज, और एवरेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का निकालना। तो कितने का? 9 संख्याओं का पूछ रहा है, तो डिवाइड बाई 9, 9 छिंग 9 छिंग 54, और ये क्या हो गया? 9 चौक 36। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 64 क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे 64? इसलिए क्योंकि जो 9 संख्याओं निकल के आई वो निकले 576, लेकिन एवरेज पूछा गया,
और एवरेज का मतलब क्या होता है, 1 का निकालना। थोड़ा पानी पी लेते हैं फिर चलते हैं आगे। बात क्लियर है? तो 21 संख्याओं का भाई ये हो गया 556, 180, 576 निकल गया है, लेकिन क्या पूछ रहा है, 9 संख्याओं का औसत। तो 576/9 कितना आंसर आ जाएगा भाई, 64 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है, मेरे पास आया हुआ था ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन एक, और मैं आपको बताता हूं। ये वाला क्वेश्चन था ये वाला। एक आदमी अपनी आय का 22% खाने पर, 40% कन्वेंस पर, और बाकी का मतलब शेष की बात आ रही है अब, 50% अन्य मदों पर खर्च करता है और 3800 रुपये बचाता है, तो वह अन्य मदों पर कितना खर्च करता है। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। एक आदमी अपनी आय का 22% खाने पर, 40% कन्वेंस पर और बाकी का 50% अन्य मदों पर खर्च करता है और 3800 रुपये बचाता है, तो अन्य मदों पर कितना खर्च करता है। अब एक चीज बताइए, मैं आपसे एक चीज बात कहूं कि भाई जो 22% खाने और 40% कन्वेंस पर, ये तो 100% में से ही कर रहा है, ये तो 100% में से ही कर रहा है। 22% खाने पर और क्या था और कितने पर, 22% खाने पर और क्या कर रहा है ये, 40% कन्वेंस पर, प्लस 40। तो भाई 40 और ये 22 कितना हो गया, 62। तो कितना बचेगा, 38%। 38% बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। और क्या कहता है अब ये वाला, और ये कह रहा है 50% खाने पर, बाकी का, तो एक चीज बताइए, x 38%/100, और ये क्या कर रहा है 50 भाई बाकी का 100। अब ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, किसके बराबर बचाता है वो, 3800 रुपये भाई। तो एक चीज बताइए, इसकी जो वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये कट जाएगा कितनी बार, ये 2 बार, और ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 100 बार। और इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 100 × 200, 20,000। कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 20,000। लेकिन आंसर ये नहीं है, x कितने मदों पर भाई, अन्य मदों पर। तो भाई कितना है, 38%, ये भाई x का ही था 20,000 मल्टीप्लाई 30/100 गुणा 50/100। अब कितना आंसर आ गया आपका, 3800। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, कितना आंसर होगा इसका, 3800 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अन्य मदों की बात कर रहा था ये। किसकी बात कर रहा था, अन्य की बात कर रहा था, बताइए, खर्च की बात कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये कहता है एक किसी काम को 15 दिन में करता है, एक किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो कहता है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। ए कोई किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, दोनों मिलकर भाई 15 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 30 एज ए टोटल वर्क। 30/15 कितना हो गया, 2। 30/30 कितना हो गया, 1। तो भाई दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 30/2 और 1 3। तो 30/3 इसका मतलब कितना दिन आंसर हो जाएगा, 10 डेज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए 15 भाई, बी 30, तो टोटल वर्क 30। तो ये क्या हो गया, 15 दूनी 30, 30 एकम 30, तो 30/3 कितना आंसर हो गया, 30। कहता है ए किसी काम को 40 दिन में करता है, एक और क्वेश्चन आया है, ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी किसी काम को 50 दिन में करता है। तो सबसे पहले आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो।
आगे जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो बात की बात है, लेकिन जब कभी भी टाइम एंड वर्क या पाइपिंग सिस्टम का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप एलसीएम ले लीजिएगा। तो 40 और 50 का एलसीएम कितना होता है 200 एज अ टोटल वर्क, और वही टाइम एंड पाइपिंग सिस्टम में एज अ टोटल कैपेसिटी की तरह काम करता है। 200/40 क्या ये हो गया 5, और ये कितना हो गया 4। बात क्लियर है। तो कहता है ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं भाई। क्या कहता है, ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन काम करते हैं 5 दिन काम करते हैं। तो कहता है कि उसके बाद बी चला जाता है, शेष काम को एक कितने दिन में करता है भाई। उसके बाद कौन चला जाता है, उसके बाद बी चला जाता है भाई। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है, तो ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा। तो दोनों मिलकर 5 दिन करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की इफिशियंसी क्षमता 5 है, बी की 4 है, तो ये 9 हो गया मल्टीप्लाई 5, कितना काम हो गया भाई 45। तो इन्होंने इसमें से 45 काम कर दिया, तो कितना काम बचा मेरे भाई 155, और कौन चला गया था बी, तो कौन काम करेगा अब ए, किसकी इफिशियंसी से 5 से 5 15 5 एकन 5, एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई 31। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 31, इसका सही आंसर होगा। कोई डाउट्स बताइए यहां तक। क्यों भाई, ए 40 दिन में बी 50 दिन में, टोटल वर्क 200। अब बोला है कि ए और बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं, तो भाई ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी 4 है, तो 4 और 9, 5 और 4 9, 9 इंटू 5 45, तो 200 में से 45 गया, कितना बचा 155। बी छोड़कर चला गया तो ए तो काम करेगा, तो 155/5 कितना आंसर हो गया इसका 31 हो गया। एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था ये वाला, और छोटा सा कहा गया है कि ये वाला क्या आंसर होगा, 4 + 12 इजिकल टू क्या, बताइए। बहुत सुंदर, अति सुंदर क्वेश्चन आया, तो बच्चा बच्चा कर देगा। 12 और 4 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है मेरे भाई, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे भाई, सीधे सीधे 4 हो गया। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ था बताइए, नहीं था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, ध्यान तो इधर क्या कहा गया है कि धारा के अनुकूल नाव की चाल मतलब डीएस कितने दे रखे 23 किलोमीटर प्रति घंटा, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कह रखा भाई, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल मतलब उसी दिशा में, धारा की दिशा में, और कोई सी धारा के अनुकूल, और धारा के अनुकूल मतलब उसी दिशा में होती है, तो इसकी चाल क्या हो जाती है, धारा और नाव की चाल, पानी और नाव की चाल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और बोला गया है ये डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम धारा के प्रतिकूल चाल कितनी दे रखी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब अप स्ट्रीम उल्टा, और भाई उसके उल्टा होता है तो क्या होती है, चाल घट जाती है। धारा के अनुकूल x + y बराबर कितना दे रखा है 23, और क्या गया है धारा के प्रतिकूल x - y बराबर 11 है। तो क्या कहा गया है कि x की वैल्यू बताइए भाई, इसको जोड़ देंगे y से y, 2x बराबर क्या मिलेगा आपके पास 34, तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट्स हो तो यहां तक। 17 17 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम कितनी दे रखी है 23 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल, और अप स्ट्रीम जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के अनुकूल होती है तो भाई ऐड होते हैं दोनों चीजें, क्योंकि एक ही दिशा में, क्योंकि पानी भी उसी दिशा में बह रहा है और नाव भी उसी दिशा में जा रही है, लेकिन पानी भाई ये से बह रहा है और नाव उधर से आ रही है, तो इसका मतलब विपरीत प्रतिकूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर, क्या कहता है आपसे क्वेश्चन, कहता है आपसे ये वाला है, क्वेश्चन कहता है आपसे x गुणा वाई क्या कितना दे रखा है आपके पास। ये क्वेश्चन एक आया हुआ है मेरे पास,
ये आया हुआ है कि 15%, 20%, 18%। और ये कहता है आपके पास कि यदि कोई चीज मैं 223040 बेचता हूं तो सीपी कितना होगा, एमआरपी एमपी कितना होगा। कोई भाई 3 छूट देता है। कितनी छूट देता है? 3 छूट देता है। कितनी छूट दे रहा है मेरे भाई? 3 छूट दे रहा है। कितनी छूट दे रहा है? 3 छूट दे रहा है। ध्यान देना, कोई चीज 3 छूट दे रहा है। कितना भाई? पहली दे रहा है 15% की, 15%। और दूसरी दे रहा है मेरे भाई 20%। और तीसरी दे रहा है 18%। और कहता है कि आप कोई चीज कितने रुपए की बेच देते हो? आप बेच देते हो 223040। तो कहता है कि एमपी मार्केट प्राइस क्या है इसका। तो एक चीज बताइए, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 15/100, इसका मतलब 3/20। 20/100 इसका मतलब 1/5। 18/100 इसका मतलब 9/50। ये क्या है? एमपी। और ये क्या है मेरे भाई? एसपी। एमपी है 20, 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो कै रुपए की बेची होगी? 17 रुपए की बेची होगी कोई चीज। भाई 20 रुपए है कोई चीज, 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो 20 रुपए की बेची होगी। 5 रुपए कोई चीज है, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो कै रुपए की बेची होगी? 4 रुपए की। 50 रुपए की कोई चीज है, 9 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कै रुपए की बेची होगी? 41 रुपए की बेची होगी। कोई डाउट्स है यहाँ तक? एक चीज बताइए, 2 दूनी 4, 4 एकन 4 और 4 पंजे 20। कोई डाउट्स? 55 25, 25 पंजे 125, कितना हो गया? 1250। और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 697। 697 नहीं, वैल्यू कितनी दे रखी है? 223040। मल्टीप्लाई एक करेंगे कितना हो गया? 320। और इसी का मल्टीप्लाई 320 कर देंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आया? 40000। 4 लाख। 4 लाख क्या हो गया इसका? करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया? 4 लाख करेक्ट आंसर हो गया। तो एक चीज ध्यान देना, 15%, 3/20, 20 से 3 का डिस्काउंट दे दिया 17, 5 से 1 का डिस्काउंट दे दिया 4, 50 से 9 का डिस्काउंट दे दिया 41, 1250, 697। 697 की वैल्यू 223040, एक की वैल्यू 320। तो आंसर आपका ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार और देखते हैं कि आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, ये कह रहा है आपसे कि 9,000 रुपए को 5% की दर से 3 वर्ष तथा उसी राशि को 7% से 3 वर्ष के लिए एसआई पर उधार देता है तो कितने का लाभ होगा? कितने का लाभ होगा? तो एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना इधर आप। भाई कोई चीज है 9,000 रुपए है, देखो ध्यान देना, कोई भी चीज प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, मूलधन जो दे रखा है, जो मूलधन है वो कितना है भाई? 9,000 रुपए है। और जो रेट दे रखा है 5% से कितना परसेंट भाई? 7% हो जाता है। कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। डायरेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते भाई? 5 से 7% हो रहा है, कितना परसेंट? 2%। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। कितना परसेंट हो गया? 6%। 9,000 का 6% कितना हो जाएगा? 9×54 कितना? 9×54 540 रुपये। इसका है क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर? यह बिल्कुल शॉर्ट से करना है भाई। 9,000 रुपए है, यही बोला गया 9,000 रुपए को 5% की दर से 3 वर्ष तथा उसी राशि को, मतलब उसी राशि को 7% से 3 वर्ष के लिए एसआई पर उधार देता है तो कितना लाभ होगा? सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दे रहा है, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दे रहा है। तो प्रिंसिपल 9,000 रुपए 5 से 7% पर आ रहा है, 2% का प्रॉफिट ही तो होगा भाई। जहां मैं पहले 5% लेता था और सेम राशि है, मैं राशि को चेंज करता तो क्वेश्चन मुझे फिर जो मैं बेसिक से बताने वाला हूं करना ही पड़ता, लेकिन 5 से 7 पर आया तो 2% का ही तो प्रॉफिट हुआ। कितने साल? 3 साल के लिए 6%। तो 9,000 का 6% कितना हो गया? 540। अब बेसिक से करो तो कैसे कर सकते हो भाई? 9,000 रुपए है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से? पहले 5% की दर से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। परसेंटेज निकालने कितने का भाई? कितना अपॉन कर दूंगा? अपॉन 100, अपॉन 100। अच्छा भाई कितना भाई? सेम राशि 9,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, कितना भाई साल के लिए? 3 साल के लिए, अपॉन 100। 00 से 00
डबल जीरो से डबल जीरो, ये कितना हो जाएगा 1350, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 1890। तो कितना हो गया 1350 से 1890 पर आए, प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे भाई 540 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 540 का। तो इसका आंसर एक्चुअली में कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल कितने % का परिवर्तन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दें करें तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन होगा, कितने % परिवर्तन। भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, आर स्क्वायर। रेट ऑफ त्रिज्या कितनी दे रखी 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से भाई कितना हो रहा है 11, और फिर आर स्क्वायर है इसका 11, 10 × 10 100, 11 × 11 121, 100 से 121 पर आए कितने का प्रॉफिट भाई, इसका कितने से 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, कितना % की वृद्धि हुई भाई क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हुई। कितने % की 21% की। क्यों, क्यों बोला गया कि एक वृत्त की त्रिज्या 10% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा, कितने % का परिवर्तन होगा। एक चीज बताइए मुझे कितने % का परिवर्तन होगा यार। 10% पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है पाई से। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, 10 से भाई में गया 1/11, 10 से 1/11, तो भाई 10 × 10 100, 11 × 11 कितना हो गया 121, 100 से 21 पर 121 पर गया 21 की इंक्रीज हुआ, क्षेत्रफल कितना बढ़ा 21, कितने से 100 से, परसेंटेज लिखा 100 का मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना % हो गया 21% हो गया। इस तरीका से दिल्ली पुलिस के हैं, और मैं पार्ट 2 में और लेके आ रहा हूं प्रॉपर जीएस और रीजनिंग, और फिर इसी तरीका से मैं कंटिन्यू हमारा प्रीवियस एनालाइज कराते रहेंगे दिल्ली पुलिस का। और करते रहिए, इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का किस तरीका से एग्जाम आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट, थैंक्स क्लास।